गोष्ठी का ये 23 जुलाई से शुरू हुआ था अयोध्या से, और अयोध्या से शुरू होकर के ये पूरे उत्तर प्रदेश में लोग हर जिले में जा रहे हैं। आज लगभग 13 दिन हो गए और हम लोगों ने कई जिले आज पूरे कर लिए। एक दिन में 2 जिलों में जा रहे हैं, जिससे हम लोग सारे जिले जल्दी ही कर सकते पूरे। आपके बीच में पहले भी कई बार आ चुके हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी आने का उद्देश्य जो है वो मुख्य रूप से ये है कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं लोगों के साथ, और वो भी खास तौर पर दलित समाज और ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरीके से दलित समाज को प्रभावित किया जा रहा है, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के ऊपर भी इस सरकार में खुल करके अत्याचार हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन चुन करके उनको एनकाउंटर में मारा जा रहा है। उनको एक व्यक्ति के ऊपर 16 साल का होता, उसकी 6 गोली मार करके एनकाउंटर में उसकी हत्या कर दी। एक को नहीं, अनेकों हत्याएं हो गई, सैकड़ों की संख्या में। लखनऊ के अंदर 3 लोगों का एनकाउंटर करके उनकी हत्या कर दी, और सिर्फ क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के मजबूत व्यक्ति थे। इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे रायबरेली ले लीजिए, जहां 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों को जला करके मार दिया गया, उनकी छोड़ियां जला दी, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कभी ना मंत्री वहां जाकर के कहते हैं कि ये तो अच्छा हो, इनके साथ ऐसा होना ही चाहिए था, ये अपराधी किस्म के लोग। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मण समाज के प्रति। चाहे बुंदेलखंड ले लीजिए, जहां पर की गाड़ी में बैठे हुए व्यापारी को गोली मार दी जाती है और कहा जाता है कि ये तो आत्महत्या थी, और जब खुलासा हो जाता है कि वो आत्महत्या नहीं थी, उसको तो गोली मारी गई, तो उसके बाद जो अधिकारी था उससे कहा गया कि तुम प्रदेश छोड़ के चले जाओ बाहर, बाकी हम देख लेंगे। और इसी प्रकार से कानपुर में, इटावा में, फरुखाबाद में, कहीं पर भी ले लीजिए, हाथरस में, हर जगह इस तरह से खुलेआम इनका नरसंहार अत्याचार चल रहा है। और ठिकाने पे निशाने पे ये 2 लोग हैं। जिस तरीके से दलित की बेटी को हाथरस में उसका पहले तो रेप होता है और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, और मां जब मर जाती है तो उसका मृत शरीर घर वाले मांगते हैं कि हमको ये तो दे दो जिससे हम उसकी अंत्येष्टि अपने हिसाब से कर लें, लेकिन उसका मृत शरीर भी उसको नहीं दिया जाता है। और लखनऊ से बैठ करके जिलाधिकारी को कहा जाता है कि किसी भी हालत में इसका मृत शरीर इनके घर वालों को मत देना, और नतीजा क्या होता है उसको खेतों में ले जाकर के और मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। किस तरीके से कानपुर में खुशी में 16.5 साल की लड़की और उसको 1 साल से जेल में बंद कर रखा। 2 दिन की रिहाई की, 2 दिन पहले शादी हो गई थी, इसका क्या दोष था? 1930 तारीख को शादी होगी जून में, और 1 तारीख जुलाई उसका पहला दिन होता है घर में, और 2 तारीख को हादसा होता है, और 2 तारीख के बाद से उसको लेकर उठा करके जेल में, पहले जेल में रख दिया और 7 दिन कहीं अज्ञात स्थान पे रखा, फिर जेल में ले गए। उसके बाद फिर देखा कि जो 16.5 साल की लड़की है तो उसको रिमांड होम में ले दिया, और उसकी बेल ना होने पाए, और ये कहना कि बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। क्यों? क्योंकि इससे उस घर में जाकर के शादी की ब्राह्मण समाज के, और इसलिए इसको तो छूटना नहीं चाहिए, चाहे 20 साल इसको जेल में समझना पड़े। इसके ऊपर इतनी धारणाएं लगा दो जितनी आईपीसी में लिखी होती है, और उसके बाद भी अगर उनको तो बेल हो ही जाएगी, क्योंकि वो तो नाबालिग है और उसका कोई दोष भी नहीं था।
घर में शादी होके जाना दोष नहीं हो सकता। तो एक फर्जी सर्टिफिकेट वहां की अधीक्षिका से लिखाई, जहां उसको बंद कर रखा है कि 2 कमरों में जो 48 लड़कियां रहती हैं उसमें से 47 लड़कियों ने ये कहा है, शिकायत की है कि अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो फिर वो कहती है कि हम बाहर निकल करके एक बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और हम तुम लोगों को भी उठा लेंगे, और उसको लगा करके सर्टिफिकेट की ढेर खारिज कराई जाती है। इस तरह की सोच है कि जहां घर में महिला काम कर रही थी और उसको सिर्फ घर में काम करने की वजह से उसको भी उठा लिया, और उसको तो ले ही गए, जेल में बंद कर रखा है, लेकिन उसके साथ साथ में उसकी 6 साल की बच्ची और 3 साल के बच्चे को भी ले गए और उसको भी जेल में बंद कर रखा। 50 ब्राह्मण समाज के लोगों को जो कि कहीं पर दूर दूर तक मौजूद नहीं थे, कोई कलकत्ता में था, कोई मुंबई में था, कोई लखनऊ में था, कोई और कहीं पर था, उन सबको नामजद करके पूरे क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों के मजदूर ब्राह्मणों के नाम दर्ज करके उनको उनमें से कईयों का तो शुभाव हो गया, कईयों को जेल में डाल दिया, आज भी जेल में डाल। पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना रखा है कि ब्राह्मण समाज भयभीत हो गया। उसको लगता है कि अगर हम कुछ आवाज उठाइए तो हमें तो गोली मार दी जाएगी। जैसे लखनऊ में एप्पल में काम करने वाले तिवारी को गाड़ी रोकी, नाम पूछा और गोली मार दी। 2 लोगों को घर से उठा के माँ बाप को कोरोना का इलाज करा रहे थे, उठा ले गए, कंट्रोलमेंट में ले जाकर के उसका शूट आउट कर दिया, गोली मार दी। तो इस तरह का माहौल बना रखा है। ये वो सरकार है जो कह रही थी कि हम तो कानून द्वारा कानून का राज करेंगे, तो कानून को भूल गए, और राज भी ऐसा जिससे चुन करके अगर आप समाज के हैं तो उसके ऊपर हमला हो जाए, कानून का राज नहीं होगा। आप ब्राह्मण समाज ये वही समाज है जिससे कि बढ़ चढ़ करके इनके बहकावे में आकर के, इनके धर्म के नाम पे आकर के, मंदिर के नाम पे आकर के इनको वोट देने का काम किया और वोट देकर के इनकी सरकार बनवाई थी। लेकिन सरकार ये सोच के नहीं बनवाई थी कि इस तरह का नतीजा हमको भुगतना पड़ेगा। ये वो पार्टी है जो ढोंग ढकासला करके, झूठे वादे करके, झूठे प्रलोभन दे करके जब चुनाव आता है तो लोगों को भटका करके और उनसे वोट लेने का काम करते हैं, और उसके बाद नतीजे में उनको कुछ नहीं होता। चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है। ऐसा प्रदेश बना दिया है। और उसी जगह बहन मायावती जी की सरकार की कानून द्वारा कानून का राज चलता था। अपने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की, उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी जेल में भेजने का काम किया था। अपने घर से बुला करके 15 दिन पुरानी सरकार थी, उसको गिरफ्तार करवाया और 5 साल तक जेल में रखने का काम किया। तब कानून द्वारा कानून का राज। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रहती थी, क्योंकि वो जानती थी वो घर से अपने निकल जाती थी, उसको रात में भी कोई काम नहीं, निकलने नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी हमारी तरफ कोई गलत नियत से आंख उठा के नहीं दे सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी। आपने इनके धर्म के ढकोसले में आके जो इन्होंने होगा अपने ऊपर धर्म का लगाया, झूठ का, खाली धर्म वाले कपड़े पहनने से, मुखौटा लगाने से और धर्म वाला आदमी नहीं बन जाता। धर्म कर्म से बनता है। इनके कर्म देखिए कि किस तरह के कर्म है, किस तरह से आपको धर्म के नाम में भड़का करके आपसे वोट को ले लिया और उसके बाद क्या करने का काम किया। मंदिर के नाम पे वोट लिया, मंदिर बनाने कहा और उसके बाद लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करके 93 से लेकर आज तक कई लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए मंदिर के नाम पे। जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, उसके बाद से 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करिए लोगों के पास आ जाकर के कि हम लोग को पैसा दो, मंदिर बनाना है। पूरे देश में एक कमाई का धंधा बना दिया भगवान राम के नाम पे, लेकिन मंदिर के नाम पे वहां पर कुछ नहीं। मैं तो स्वयं अयोध्या गया
अयोध्या नगरी में जब गए तो देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं, कोई कारण नहीं, कहीं पर भी शहर ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हाल आपके यहाँ पर है, जिस तरीके से सीतापुर के अंदर चलना मुश्किल है, लखीमपुर से जमाने में 1.5 घंटे लग गए, इस तरह का हाल वहां पर भी और उसी तरह का शहर बना रखा। सिर्फ घाट, जो सभी घाट में जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा में काम हो गया था, उसके अलावा वहां कोई काम नहीं हुआ और रुपए इकट्ठा कर लिए। जब मंदिर के बारे में हमने पूछा तो इनको बहुत नाराजगी हो गई, या आए क्यों अयोध्या? भाई हम अयोध्या क्यों नहीं आ सकते? भगवान श्री राम हमारे आराध्य है, सभी भगवान है, भगवान श्री राम के हमारे आराध्य है। तो अगर हम वहां जाते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं तो इनको परेशानी हो गई। इन्होंने सवाल खड़े कर दिए, ये पूछिए कि ये क्यों मंदिर में आए दर्शन करने? क्या इन्हीं की भगवती है? क्या इन्होंने ठेका ले रखा? क्या इनसे पास लेकर के कोई दर्शन कर सकता है? या क्यों नहीं कराना चाहते? इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर अभी तक कहीं दूर दूर तक पता नहीं है कब बनेगा, कहाँ बनेगा। अभी तो पैसा इकट्ठा होने का ही कार्यक्रम चल रहा है। न्यू तक नहीं पड़ी है, न्यू शुरू भी नहीं हुई, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो डालना शुरू भी नहीं किया। और भूमि पूजन के नाम पे न भूमि पूजन किया, न न्यू पूजन किया। आज ही की तारीख थी 5 अगस्त, पिछली 5 अगस्त को ईंट पूजन किया, ईंटे का पूजन किया था और वो भी एक ऐसे दिन किया था जिस दिन सबने कहा था कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, आज इस पूजन को मत करो। तो लेकिन नहीं, क्योंकि उनकी सुविधा के हिसाब से पूजन होना था, तो इसलिए ईंटे का पूजन करके और 200-250 करोड़ रुपए खाली दिखाने में खर्च हो गए। बस उसके बाद वो ईंट कहाँ गए और मंदिर में क्या होगा कहीं कुछ नहीं। तो मंदिर के नाम पे जो आपसे बार बार ये वोट लेने का काम करते हैं, छलने का काम करते हैं, अब की बात जब आपके पास आए तो जरूर पूछिए कि मंदिर का पैसा कहाँ गया, हिसाब दीजिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि पैसा आप अपने लिए लगा रहे हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, अपनी अन्य संस्थाओं को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। दिया तो भगवान राम के नाम पे था, वो कहाँ गया? तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। आप ये भी ध्यान में रखिए कि सरकार को इनकी बनवा दी है, लेकिन नौजवानों के साथ क्या है, क्योंकि ये वादे, झूठे वादे करके धोखा देने में ये महारत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे, लेकिन क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना तो छोड़िए, इन्होंने 2 करोड़ लोगों की रोजगार देने का काम किया पिछले वर्षों में। और रोजगार देने के लिए जिससे कि रोजगार न देना पड़े, जितनी भी संस्थाएं इस देश में जहां जहां नौकरी मिल सकती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकें हो, चाहे पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हो, चाहे एयर इंडिया हो, जहां भी सरकारी संस्थाएं थी, उन्होंने इस सबको लेकर के और कुछ चुनिंदा 2-4 अपने जो उद्योगपति है जो इनको हजारों करोड़ रुपया चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनके हाथों में बेचने का काम। इन सबको बेच दिया इसलिए कि जब बेच देंगे तो ये उनकी चीज हो जाएगी, सरकारी नहीं रहेगी। जब सरकारी नहीं रहेगी तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और जिसको चाहेंगे तो उसको वो ठेके में रखेंगे और ठेके में जब चाहेंगे निकाल के बाहर कर देंगे। वही वो कर रहे हैं। जब नौजवानों ने पढ़े लिखे PhD और डिग्री MPhil लिए हुए लोगों ने कहा कि हमारी नौकरियां कहाँ गई जो आपने वादा किया था, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपना रोजगार कर लीजिए। कौन सा रोजगार करते हैं? कहते हैं कि पकौड़े बेचिए, आप पकौड़े बेच करके अपनी जीविका चलाइए। पकौड़ा बेचना और पकौड़े बेच के जीविका चलाना कोई खराब बात नहीं। गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग अपने काम करते हैं, हम लोग उनके साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन ये झूठा वादा करके ये पढ़े लिखे PhD डिग्री होल्डर्स को पहले तो सरकारी नौकरी दिलाएंगे और फिर कहते हो ये पकौड़ा बेचिए। तो ये इस तरह की वादा खिलाफी करने वाले लोगों में से हैं। आज किसान सड़कों में करा रहा है, 1 साल से लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग इसके साथ, बहुजन समाज पार्टी इसके साथ में
कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पार्लियामेंट में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी हर रोज वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और किसानों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इनके जो इन्होंने 3 कानून बनाए हैं उन कानूनों को वापस लेने का नियत नहीं। क्यों? फिर से वही उद्योगपतियों ने कहा हमको सब कुछ मिल गया लेकिन अभी जमीन नहीं है, हमें ये जमीन भी चाहिए किसानों की, तब तो देश हमारे कब्जे में आएगा पूरी तरीके से। और इसलिए इनको ऐसा कानून बनाओ जिसमें ये मजबूर हो जाए कि इनको पट्टे देने पड़े अपनी जमीनों के, पट्टे के एवज में हम इनको उपज का पैसा साल भर देंगे, 2 साल देंगे, उसके बाद तो फिर हम उनको किनारे कर देंगे। ये लौटे रहेंगे जीवन भर और लड़ के थक जाएंगे और जमीन इनको वापस नहीं मिलेगी, जमीन तो हमारी हो जाएगी। ये नियत है। ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे साथ इकट्ठा हुए थे, याद करिए 2007 में, और अपनी सरकार बनवाई थी। और समाजवादी पार्टी को इससे उखाड़ फेंका था क्योंकि वो सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के विरोधी थे। किस तरीके से नीरज मिश्रा जो कन्नौज का था उसका सर कटवा करके लखनऊ भगवाया गया था, और किस तरीके से ब्राह्मण समाज के बारे में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो बाद में भी छपा रखा था कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, इनको दूर रखना है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इनके एक बहुत बड़े नेता हरिद्वार दुबे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, इससे पहले 4 बार मिले रहे हैं, बड़े बड़े पदों में रहे भारतीय जनता पार्टी के। उनके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो नहीं रह पाई, तो उन्हें बाहर उजागर कर दिया। जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उसके बाद जब वो बाहर निकले विधानसभा के बाद, तो मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि दुबे जी ये बताइए कि पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वो नाराज हो रहा है कि उसका उपयोग होगा, इसलिए वो आपके साथ वो नहीं देगा, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? तो उनका जवाब था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता रह चुके हैं, उनकी तरफ से बोल रहे थे, उनका जवाब था कि ये ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहां, इनकी तो मजबूरी है, ये हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। ये वक्तव्य दिया था उन्होंने। ये सोच है ब्राह्मण समाज के बारे में, ये भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी प्रकार से जैसे ये दलित समाज के बारे में सोचते हैं। और दलित समाज के ऊपर तो इसलिए उत्पीड़न करते हैं क्योंकि ये उम्मीद इनको बिल्कुल नहीं है कि वो उनके पास आएंगे, उनके साथ में आएंगे। उनसे वो इसीलिए नाराज रहते हैं क्योंकि दलित समाज के हमारे जो भाई बहन हैं वो उनके ऊपर इन्होंने हर तरह की प्रताड़ना, हर तरह की कोशिशें, हर तरह का प्रलोभन सब करके देख लिया, लेकिन वो एक चट्टान की तरह बहन मायावती जी के साथ खड़े हैं और वो 23% के लोग उनके विरुद्ध नहीं है, उन्हीं के साथ में खड़े रहते हैं, चाहे कोई जितनी कोशिश करे। ब्राह्मण समाज के बीच में जब हम 2007 के पहले गए, हमने कहा था कि आज आप 5 एमएलए रह गए खाली 2 बहुजन समाज पार्टी से, तो ऐसा क्यों है, इस पर सोचने की कोशिश करिए और सोचिए कि आप शून्य क्यों हो गए, जबकि आप तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से 13% है और वैसे तो 16% है। लेकिन अगर 13% भी मान लीजिए तो 3 करोड़ के ऊपर आपने उत्तर प्रदेश में, फिर भी क्यों शून्य? इसलिए है क्योंकि आप एक साथ इकट्ठा नहीं रहते, एक जगह नहीं रहते, अपनी ताकत को बिखरा देते हैं, आपस में ही बड़े जुड़े रहते हैं, अपने स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। जिस दिन आप स्वयं के बारे में छोड़ना बंद कर देंगे, समाज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और जिस दिन आपस का बंटवारा छोड़ देंगे, ये भूल जाएंगे कि आप 20 16 या 12 ब्राह्मण है या ब्राह्मण है। जिस दिन आप अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जानने लगेंगे, उस दिन आप 3 करोड़ हो जाएंगे और ब्राह्मण के रूप में जाने जाएंगे, फिर हर कोई आपकी तरफ देखने लगेगा, मजबूर हो जाएगा। ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, एक साथ हुआ और 9 जून 2005 को लखनऊ में जो हमने सभा की थी, उसके बाद उसमें पहले माननीय को मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया था। 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए थे, 11,000 से ज्यादा लोगों ने श्रमदान
करके स्वागत किया जैसे आपने भी किया। और उस श्रृंखला के बाद हमने जब मानी बहन जी को गणेश जी की प्रतिमा दी थी, भेंट करी थी, तो वो ले करके माइक पर गई थी और उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके अपनी पार्टी का वर्षोवंश पुराना नारा बदल दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस नारे को भी उन्होंने बदलने का काम किया और एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उसी के तहत में उन्होंने जहाँ 40 लोग से पिछली बार उन्होंने 40 की जगह 85 लोगों को ब्राह्मण समाज से उतारने का काम किया। और जहाँ 2 लोग जीत करके आए थे 2002 में, 45 ब्राह्मण समाज के लोग चुनाव जीत करके आए थे और उनमें से 15 लोगों को बड़े बड़े मंत्रालय लेकर के ब्राह्मण समाज के लोग जिसमें नकुल दुबे भी आपके सामने बैठे हैं, उनको देने का काम करके सम्मान बढ़ाने का काम किया था पूरे समाज का। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बाद 15 से ज्यादा एमएलसी बनाने का काम किया और एमएलसी बनाने के साथ साथ विधान परिषद में अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज का बनाया। उन्होंने आधा दर्जन लोगों को लोकसभा में भेजने का काम किया। उन्होंने 35 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मंत्री का दर्जा दे करके और चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया। उन्होंने महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता और लखनऊ इलाहाबाद सब उन्होंने ब्राह्मण समाज से बनाए और लगभग 5000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के उन्होंने उच्च न्यायालय लखनऊ, इलाहाबाद, जिला न्यायालय में बनाया और साथ साथ में उनकी 10 गुना जो भेताना था उसको भी उठा करके सम्मान देने का काम किया। उन्होंने राज्यसभा में हमको लीडर बनाया, तो लोकसभा में भी आपको मालूम है कि नितेश पांडे जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको उन्होंने लोकसभा का भी लीडर बनाया हुआ है। इस तरह से ब्राह्मण समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान उन्होंने लौटाने का काम किया। अनेकों और काम किए, जितने भी जो हम लोगों के धर्म स्थली हैं, जहाँ से हम लोगों का लगाव रखता है, चाहे अयोध्या की वहां पर घाट बनाने का काम कराया हो, बनारस में वाराणसी में जितने भी घाट हैं उन सबको उन्होंने बनवाने का काम किया। जो आज जहाँ जाकर के लोग दीपक जलाते हैं और 100-200 करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं, वो सब मायावती जी की सरकार ने उस समय बनाया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अयोध्या की तरह नहीं जैसे इन्होंने वहां कुछ नहीं किया और खाली पैसा उड़ाने का, पैसा कहाँ गया पता नहीं। उन्होंने वृंदावन जाकर के देखिए, वृंदावन में चूंकि मैंने खुद जिम्मेदारी ली थी, 550 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे वृंदावन का समग्र विकास करने का काम बहन मायावती जी की सरकार में हुआ। चाहे वहां पर जो दर्शन करते हैं लोग, चाहे वहां सड़क का काम हो, सीवर का काम हो और चाहे गोवर्धन के परिक्रमा और पूरी परिक्रमा का कार्य हो और सड़क के बाद फुटपाथ हो, मट्टी में चलने की व्यवस्था हो, सारा काम इसके साथ साथ में चाहे विधवा आश्रम हो, 100 बेड का अस्पताल हो, वहां पर जो बस का अड्डा है वो हो, बिजली नहीं आती थी तो वहां पर बिजली घर हो और वहां मेला की घोषणा करने काम हो। ये सारे कार्य जो है वो बहन मायावती जी की सरकार में 2007 में जब सरकार बनी थी उस समय ये वृंदावन में हुए थे, जिसको कि वृंदावन में जाकर के आप देख सकते। और इसी के आपके सामने ये बातें इसलिए रख रहा हूं कि तुलना कर लीजिए, इन लोगों की सरकार में तुलना कर लीजिए। सिवाय धोखे के, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय मंदिर को, भगवान को एक वोट की चीज मानने के, ये वोट की वस्तु है और उनके नाम पे वोट मांगने के ये लोग कभी कुछ नहीं करते हैं। ये लोग जो है आज आप देख लीजिए, फिर आपके बीच में आएंगे, फिर से आएंगे। हालांकि ब्राह्मण समाज जिस तरह का गुरूर इनके अंदर है, ये माफी मांगने नहीं आएंगे, ये फिर से आपको बरगलाने आएंगे, फिर से आपको धोखे में रखने के आएंगे और कहेंगे कि हमको कोई बात नहीं, हमने जितना भी अत्याचार किया है उसको छोड़ो, उसको भूलो और हमको फिर से वोट दे दो, जिससे कि अगली बार 5 साल की सरकार ये दोबारा बन जाए। और अब की बार निश्चित रूप से समझिए, 5 साल की सरकार दोबारा इनकी अगर बनती है तो उसके बाद आप लोग अमन चैन से रहना भूल जाइए, आपको प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे कि कहीं और जाके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का ये कार्य करेंगे। आज अभी तो इन्होंने जब अभी ये किया है तो आगे क्या करेंगे ये आप खुद ही सोच सकते हैं।
आप देखिए बहन मायावती जी की सरकार में कभी आपने सुना कोई दंगा फसाद? समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, इनके यहाँ होती है, धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे रोज कोई ना कोई इधर से कभी किसी को लड़ाएंगे, कभी उधर से कुछ करेंगे। इस तरह का माहौल बनाएंगे कि लोग दहशत में रहे। बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो वहां पर एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, लोग अमन चैन से रहते थे, क्योंकि दंगे फसाद होते नहीं है, दंगे फसाद कराए जाते हैं। और ये कराने की क्षमता समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से रखती है और बखूबी करती है। इससे भाइयों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपनी बात ये गलती दोबारा दोहराने का काम मत करिएगा, इनके प्रलोभन में ना आइएगा। जो हमारे साधु संत महात्मा पुजारी हैं उनके लिए भी मुसीबत है आने वाली बहुत जोर से, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिर जहाँ पूजा करते हैं, उसमें ये बट के लोगों को भेज रहे हैं। गुरु पूर्णिमा से शुरू कर दिया भेजना, और 2-2, 4-4 करके पहले बैठा देंगे, पूजा के नाम पे बैठा देंगे, उसके बाद वहां के मंदिरों को खाली करा के उनके पुजारियों को बाहर करने का काम और करके अपने कब्जे में लेने की योजना। जितने भी संस्कृत विद्यालय थे जहाँ वेद पाठ पढ़ाए जाते थे, पुराण पढ़ाई जाती थी, वहां पर उन्होंने संस्कृत विद्यालयों को एक एक करके जो सरकारी संस्कृत विद्यालय थे बंद करने का काम, एक योजनाबद्ध तरीके से बंद किया। वहां पर पैसा देना बंद कर दिया, टीचरों की नियुक्ति बंद कर दी। जब अध्यापक नहीं होगा तो पढ़ने वाला कैसे होगा? वो क्या पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा उसको? तो जब पढ़ने वाले नहीं होंगे तो बाहर आगे चल करके ये एक जो पूजा कराने वाले और पाठ कराने वाले ये लोग आपको लिप्त हो जाएंगे, कहीं मिलेंगे नहीं, ये लोग देखने को नहीं मिलेंगे। और यही इनकी नीयत है, यही इनकी सोच है। इसीलिए उस तरीके से ये एक करके जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं उनको ये बंद कराने का काम कर रहे हैं। उन जो महाविद्यालय थे 1500 विद्यालय थे, 500 बंद हो गए, बाकी को 1 साल के अंदर बंद करने का आदेश दिया। और जो महाविद्यालय थे वो भी आधे बंद हो गए। जब आप सोचिए, ब्राह्मण समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये वेद पाठ करने वाले विद्यालय जहाँ पर बच्चे पढ़ते ये नहीं होंगे तो आगे चल करके कौन इसको पढ़ करके आगे बढ़ेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगा और ये सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा। और यही इनकी सोच है। इसलिए आपको आगाह रहने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है कि हम लोग इन सारी चीजों को सोच समझ करके और अपने तक सीमित न रखें। जो बातें हमने आपसे कही इसको आगे बढ़ाने का काम करिए, गांव-गांव में पहुंचाने का काम करिए। जैसा बहन मायावती जी ने कहा है कि अब तो हम इसको गांव-गांव के हर ब्राह्मण समाज के पास अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। इनसे डरने या दबने वाले नहीं है। हम लोग भगवान श्री परशुराम के अनुयायी हैं, हम लोग डरते और दबते वालों में से नहीं है। ब्राह्मण समाज कभी डरता नहीं। इससे आपसे अनुरोध है कि एक साथ होइए, एकजुट होइए और अपनी बात फिर से ये तय कर लीजिए, जैसे 2007 में आपने तय किया था कि हम अपने खोए हुए मान सम्मान और स्वाभिमान को वापस ला करके दम देंगे, और इसको वापस लाने के लिए हम बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे, अगर हमारे करेंगे तो आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे और बहन मायावती जी के हाथ भी मजबूत हो जाएंगे। और हम लोग उनको अपनी बात 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में अमन चैन की सरकार बनाएंगे और कानून द्वारा कानून का राज्य चलाने का काम करेंगे। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।